जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये हर एक सनातन धर्मी के लिए है जो सनातन धर्म में मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। आए दिन बचपन से हम सुनते आए हैं कि सत्यनारायण की कथा है, मम्मी सत्यनारायण में की कथा में गई है, या फलाना इंसान सत्यनारायण की कथा करा रहा है, या पंडित जी को हम सत्यनारायण की कथा के लिए बुला रहे हैं। परंतु हम कभी इसको अगर जानने की कोशिश करते हैं तो हमने सिर्फ ये पता है कि हम विष्णु भगवान जी का ध्यान करते हैं या भगवान विष्णु की कथा है, पर हमें इसका महत्व नहीं पता, हमें इसकी विधि नहीं पता, हमें इसका लाभ नहीं पता। बस करवानी है, पंडित जी ने बोला है या करवा रहा है कोई, पंडित जी ने बोला था तो करवा रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको सुनना अच्छा होता है, ऐसा करके सब फ़ायदा उठा रहे हैं। परंतु किंतु आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको सत्यनारायण कथा कराने से क्या लाभ मिलते हैं और क्या पूजन विधि है इसकी, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आजकल की जनरेशन को ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हम सत्यनारायण की कथा कराते क्यों हैं और क्या लाभ मिलता है, और क्यों आपकी माताएं, आपका परिवार इस कथा को कराता है या क्यों जाता है कथा सुनने। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सभी भक्तों से निवेदन है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है और मैं तो यही आप लोगों से विनती करूंगा कि आने वाली पीढ़ी को, नई जनरेशन को, अपने बच्चों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करके बताएं कि सत्यनारायण कथा कराने से क्या लाभ मिलते हैं और क्या विधि है इसकी और क्या महत्व है। तो अगर आप ये चीज़ कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, खुद के माध्यम से आप लोगों को बता सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि कई समय पहले हम भी सुनते थे कि घर में सत्यनारायण की कथा या किसी की शादी हो रही है तो उसके बाद सत्यनारायण की कथा कराई जाती है, पर हमें महत्व ही नहीं पता होता था। तो सबसे पहली बात, भगवान सत्यनारायण की कथा मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न करती है। भगवान सत्यनारायण को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य की नारायण के रूप में पूजा करना। आमतौर पर किसी मांगलिक कार्य जैसे विवाह हो गया या कोई भी अच्छा कार्य, आप शुभ कार्य जब कर रहे हो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा व कथा कराई जाती है। अब जान लेते हैं इसके महत्व क्या है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सत्य को ईश्वर मानकर निष्ठा के साथ इस व्रत और कथा का श्रवण करता है, उसे मन मुताबिक फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि सत्यनारायण कथा कराने से हजारों वर्ष किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो सोचो, मतलब कितनी महत्वता है इस कथा की। एक कथा कराने से, कथा सुनने से आपको हजारों वर्ष किए गए जो यज्ञ, मतलब जितने हजारों यज्ञ करा लो और एक कथा करा लो, वो एक कथा के बराबर वो हजारों यज्ञ हो जाएंगे। बहुत सुंदर। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए और अपने माँ बाप, अपने जो माँ बाप सुन रहे बच्चों को, बच्चे सुन रहे तो माँ बाप को ज़रूर बताओ और करानी चाहिए कथा। अब कब कराई जा सकती है कथा, वो भी बता देता हूँ मैं। महीने की एकादशी, हर महीने एकादशी आती है, हम सब जानते हैं। महीने की एकादशी में करा दो, किसी भी बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को, वीरवार को करवा लो, या हर महीने की पूर्णिमा तिथि को विष्णु जी का पूजन करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इसलिए इन विशेष दिनों में सत्यनारायण की कथा पढ़ना और सुनना शुभ माना जाता है। बाकी तो कोई आपके घर में कोई बहुत शुभ कार्य हो रहे हैं, वैवाहिक कार्य हो रहे हैं, तो तब तो आप कराओगे, परंतु किंतु अगर आप ऐसे महीने में भी करा सकते हो। छोटी सी कथा होती है, छोटा सा कुछ भी नहीं, आपको केले के रूप में प्रसाद में बांट सकते हो और आटा भून के थोड़ा चीनी मिला के आपको प्रसाद में बांटना है। अपने परिवार, अपने भाई बहनों, अपने जो भी बुला सकते हो, अड़ोस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके, या खुद भी आप करना चाहो, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक आप ये करो। आपको देखना कितना अच्छी शांति मिलेगी। घर में कलेश खत्म हो जाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, धन संपदा का आगमन होगा। क्योंकि जहाँ नारायण बैठेंगे वहाँ लक्ष्मी तो बैठेगी ही बैठेगी। तो कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अगर कुछ लोग कई बड़े बड़े पाठ बताए रहते हैं, कई बड़ी बड़ी चीज़ें बताई रहती हैं, उनका अनुष्ठान नहीं करा सकते क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता है, तो आप ये कथा कराइए। छोटे से अमाउंट में, छोटे से खर्चे में ये कथा आराम से हो जाती है। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, केले के पत्ते चाहिए होते हैं और इन सब चीज़ों का प्रयोग करना होता है, तो आसानी से ये चीज़ उपलब्ध है। आप श्रद्धापूर्वक ये कार्य करो, आपको देखो फल मिलेगा।
अब सत्यनारायण व्रत पूजन कैसे किया जाता है, क्या करते हैं इसमें, वो भी बता देता हूँ। पर उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, कोई संकट परेशानी चल रही है, जगह जगह चौकी दरबार जा जाके थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, आपको क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी है या पिंटरेस्ट आईडी है या यूट्यूब के माध्यम से, ये नीचे आईडी ब्लिंक होते हुए दिख रही है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से मेरी आईडी है। इसमें एक अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है और उस मैसेज के माध्यम से आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना है। दो माध्यम होंगे, मैसेज में भी बात कर सकते हो, इंस्टा कॉल पे भी बात कर सकते हो, अपनी चॉइस बतानी है, उसके हिसाब से अमाउंट पे करना है। और अमाउंट पे करने के बाद एक समय दिया जाएगा, उस समय पे आपके सवाल सुने जाएंगे, समझे जाएंगे, जो भी परेशानियाँ उनको समझा जाएगा और उसके आधार पर आपको 100% उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपका निवारण किया जाएगा और जिस तरीके की परेशानी होगी उस तरीके का उपाय दिया जाएगा। तो हमारी तरफ से या मेरी तरफ से ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति दरबार की तरफ से आपके 100% आपके काम बनाए जाएंगे। बस सच्चे मन सच्चे भाव से दरबार से जुड़ना होगा, पूरी निष्ठा से जुड़ना होगा और बाकी काम करने की जिम्मेदारी वो भगवती है करने वाली, जो आपको दरबार से जोड़ेगी। अब सत्यनारायण व्रत पूजन का क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। सत्यनारायण व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास रखना चाहिए, यानी कि जिस दिन आपका पूजन होगा या कथा होगी ना, उस दिन आपको जो करवा रहे हैं, यानी कि बड़े माता पिता करवा रहे हैं, अक्सर माता पिता ही कराते हैं, तो उनको व्रत रखना चाहिए, उस दिन उपवास रखना चाहिए, तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब आप खाली पेट जब करोगे तो उसका प्रसाद, उसका फल और भी अत्यधिक मिलता है ना। व्रत के दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं। तो ये हर सनातन धर्मी को पता है कि जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, जब भी आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो या जब भी कोई शुभ कार्य अपने घर पे करा रहे हो, तो आपको नहा धोकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो जितने सुबह हो सके उतनी जल्दी नहा धो के अपना फ्रेश होके अपने साफ़ कपड़े ज़रूरी नहीं नए कपड़े खरीदने, आप धुले हुए कपड़े जो साफ़ सुथरे हों, बनियान, आपका अंडरवेयर, आपका टी शर्ट, जीन्स, साड़ी, सूट, जो भी पहन रहे हो आप, सब कुछ धुला हुआ होना चाहिए, साफ़ सुथरा आपको एक दिन पहले ही रख देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, शुभ मुहूर्त में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है। अब दिशा जो है वो मैंने बता दी, पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके सत्यनारायण भगवान जी, हमारे विष्णु भगवान जी का ध्यान करके, उनका ध्यान करके आपको ये पूजन करना है। अब संध्या काल यानी कि शाम के समय में पंडित को बुलाकर सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो सत्यनारायण की कथा होती है आप सब जानते होंगे, ये शाम के समय होती है, सुबह के समय नहीं होती। तो शाम के समय आपको किसी ज्ञानी पंडित को, जिनको ज्ञान हो, जो अच्छे से कथा कह सकें, सुना सकें, उनको बुलाकर आपको बिल्कुल आदर पूर्वक बुलाना है कि खुद विष्णु का रूप समझ के उनको बुलाना है। ऐसे नहीं कि अरे कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं, तमीज़ से बिल्कुल जैसे बिल्कुल भगवान को आप आदर कर रहे हो, भगवान को आप न्योता दे रहे हो, उस तरीके से न्योता देना है, उनको निवेदन करना है कि आप हमारे यहाँ आइए, सत्यनारायण की कथा करिए, पैर पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके उनको विराजमान करिए और शाम के समय पे ये कथा करवानी है। चौकी पर कलश रखकर भगवान विष्णु की मूर्तियाँ, सत्यनारायण की फ़ोटो रखकर पूजन करना चाहिए। तो एक फ़ोटो में जिसमें विष्णु यानी कि नारायण भगवान जी खड़े होंगे और उनकी फ़ोटो रख के और साथ में कलश रख के आपको विष्णु भगवान जी का पूजा अर्चना करनी है और भगवान को भोग में चरणामृत, पान, तिल, रोली, कुमकुम, फल, फूल, सुपारी और ध्रुवा आदि आपको अर्पित करना है। वैसे तो पंडित जी आपको पूरा बता देंगे क्या सामग्री होगी, वो पहले ही लिखवा देंगे आपको क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें आपको। केले के पत्तों का आपको खास ध्यान रखना है, कटे फटे ना हो, साफ़ सुथरे हों, अच्छी जगह से लेके आने आपको, उनको धुल के अच्छे से जब उनका आप बेदी बनाओगे या स्थान बनाओगे विष्णु भगवान जी का कथा के लिए, तो वो खुद करेंगे, परंतु आपको अपनी तरफ से जितना हो सके स्वच्छ और साफ़ चीज़ें का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद ये सब अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने के लिए परिवार के साथ साथ अन्य भक्तों को भी शामिल करना है। जैसे मैंने बताया कि अड़ोसी पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, जिनको बुला सकते हो तो इकट्ठा करके, क्योंकि जितने लोग होंगे, जितने लोग कथा सुनेंगे तो उतना ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूर बुलाना चाहिए कथा सुनने के लिए। अंत में सभी लोगों को कथा का प्रसाद बांटना है। तो प्रसाद के रूप में आप जैसे आटा भून के उसमें चीनी मिला के
या बूरा मिला के आप प्रसाद रूप में बांट सकते हो। साथ में आप केले जो छोटे छोटे काट दो आप उनको, और फिर केले के साथ वो प्रसाद आप किसी भी पात्र में या किसी भी चीज़ में आप कागज़ के जो दोने पत्ते होते हैं उन पे आप प्रसाद के रूप में दे सकते हो और ग्रहण करने के लिए बोल सकते हो। अब प्रसाद ये वितरण कर सकते हो जितना हो सके, जहाँ जहाँ हो सके। तो बहुत शुभ होता है, बहुत फलदायी होता है। जीवन में अगर पति पत्नी के रिश्तों में अनबन है, कले कलेश हैं, संकट है, परेशानी है, ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, दोष है, घर में कोई दोष लग गया, वास्तु दोष लग गया, किसी भी प्रकार की परेशानी आप झेल रहे हो तो एक सत्यनारायण की कथा कराना बनता है। ठीक है। दूसरा क्या है, अगर शुभ कार्य आपने कराया तो भी आपको सत्यनारायण की कथा अवश्य करानी चाहिए। जैसे आपके घर में शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, तो बेटी जब आती है तो जमाई के साथ जब आ रही है पहली बार शादी के बाद, तो आपको एक सत्यनारायण की कथा अवश्य करानी चाहिए। ठीक है। सेम वही चीज़ बेटे को भी जाने के बाद वहाँ ज़रूर करानी चाहिए, मतलब अपने घर पे भी ज़रूर करानी चाहिए। तो ये विधि विधान है सनातन धर्म का, और जो इसे फॉलो कर लेगा तो उसको पुण्य ही पुण्य मिलेगा। आगे भी खुशहाल जीवन रहेगा। अगर पति पत्नी अच्छे रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे, गृहस्थी अच्छी बनेगी तो सब कुछ सफलता मिलती रहेगी। तो प्रभु का आशीर्वाद लीजिए और भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। तो नारायण संग लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करना है। बाकी वो कृपा करने वाली देवी भगवती है, माँ भगवती आपके काम बनाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जय माता दी लिख देना कमेंट में। अपॉइंटमेंट लेके संपर्क करें। जो भी संकट परेशानी है उसका निवारण देने की 100% कोशिश करेंगे। जय माता दी, जय माँ डाट काली।